आप और हम सब मिलकर यहाँ पर भगवान सत्यदेव का पूजन करने के लिए और कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए सभी सावधान पूर्वक बैठेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। बोली श्री नारायण भगवान की आवाज नहीं आपके लिए। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। किसी भी कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन वंदन किया जाता है, जो कि हमने कर लिया है। फिर भी हम भगवान गणेश जी के आह्वान के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात हम अपने कथा का आरंभ करेंगे। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति अग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उद्ये दिनेश्वर रुचिं निजहस्त पद्मये पाशान्कुशान्वयवरान् ददतं गजाशं रक्ताम्बरं सकलदुःखहरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। यहाँ पर कथा के प्रथम अध्याय में बताया गया है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो परंपरागत ज्ञान है, जो कथा है, उसका श्रवण हम यहाँ आरंभ कर रहे हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि 1000 वर्ष में पूरा होने वाला ऐसा यज्ञ कर रहे थे, जिसके पूरे होने पर उनको भगवान विष्णु की प्रार्थना। तो एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी महाराज, जो पुराण वक्ता थे, पुराण के जानकार थे, उनसे 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिल सकती है। वर्तमान कलयुग चल रहा है, और कलयुग में क्या है कि सभी के पास अपने अपने कार्य हैं, सभी अपने ऑफिस जाते हैं, भगवान को समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा क्या करें वो कि उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मनवांछित फल भी मिले। मनवांछित फल का मतलब होता है ऐसा फल जो हमारे मन में है, मन की इच्छा अनुरूप हमें फल मिले, जो हमारे मन में इच्छा है वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरी हो जाए। हम ऐसी कथा सुनने की प्रबल इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता अर्थात सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूंगा जिसे नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मी नारायण था भगवान विष्णु से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देख करके उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा प्रयत्न किया जाए, ऐसा क्या यत्न किया जाए, ऐसी क्या कोशिश की जाए जिसको करने से इनके दुखों का नाश हो जाए। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वरमाला जो पहने हुए थे, उनको देख करके स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका न तो कोई आदि है, ना मध्य है, ना कोई अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहते कहते भगवान नारद जी महाराज जो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
भगवान नारायण नारायण नारायण। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप किस काम के लिए यहाँ आए हुए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि ने कहा कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए हैं, वे अपने कर्मों के द्वारा बड़े दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो हे नाथ, आप मुझे बताइए कि मनुष्य ऐसा कौन सा प्रयत्न करे, ऐसा कौन सा कार्य करे जिसको कम समय में करने से ही उसको मनोवांछित फल प्राप्त हो और वो सभी दुखों से दूर हो जाए, अर्थात उसके सभी दुख नष्ट हो जाए। श्री भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज प्रेमवश होकर के मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? कृपया आप मुझे उसके बारे में बताइए। और यह पहले किसने किया था? क्योंकि नारद जी के मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं थी। ये पहले किसने किया था तथा यह व्रत किस दिन करना चाहिए, उसका सब विधान मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ, ध्यान से सुनिएगा, कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान का संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजन कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा को ही करना है, किसी भी दिन ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ आप इस व्रत को कर सकते हैं। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवया लेकर इन सबका साटी का चूर्ण बना लेना चाहिए। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधु सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं को भोजन करना चाहिए। अपने तो नाश्ता करके आ गए। रात्रि के नाम संकीर्तन का आयोजन भी करना चाहिए, अर्थात जब आप कथा कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे होंगे, तब आपको संकीर्तन भी करना चाहिए। और इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करता है, उसका मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण होता है। हे भक्तराज, तुमसे जो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं है, खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेगा, इसलिए विशेष रूप से कलयुग में अर्थात कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसको अल्प समय में और अल्प धन में प्रत्येक जीव कर सकता है और इससे उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय हो मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हो प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी तोड़ना, हो लागे लगन मत तोड़ना, हरे प्यारे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी तोड़ना, हो नदियाँ है गहरी नाव पुरानी, नदियाँ है गहरी नाव पुरानी, तो बीच भंवर मत छोड़ना, हरे प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन तोड़ना, हो खेती है कोई बाबा तेरे ही भरोसे, खेती है कोई बाबा तेरे ही भरोसे। यहाँ खेती का मतलब है परिवार, परिवार बहुत बड़ा हो गया है मेरा। खेती है कोई बाबा तेरे
माते छोड़ना, हारे प्यारे मेरे भरोसे माते छोड़ना। प्रभु जी मेरे लागे लगन मते तोड़ना, प्रभु जी मेरे गन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ बाबा, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ बाबा, तू ही साहूकार है। तू ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरे प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी तोड़ना। हो लागे लगन मत तोड़ना, हरे प्यारे लागे लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। बोले विष्णु भगवान की। इस प्रकार सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं,